नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। मदिरापान या शराब और सिगरेट आदि जो ऐसी वस्तुएं हैं, नशीली वस्तुएं, इनके सेवन के कौन कौन से योग कुंडली में होते हैं, कौन से व्यक्ति इन चीजों की तरफ जल्दी खिंच जाते हैं और कौन से ऐसे योग हैं जो आपको इन चीजों से बचाते हैं। कुछ योग कुंडली में होता है कि इन चीजों के आदी बना देंगे और कुछ योग होता है जो लिमिट में रखेंगे। तो आज ऐसे कुछ योगों की चर्चा करेंगे और बाद में 3 उदाहरण कुंडलियों से आपको समझाएंगे। पहले कुछ सूत्र दे देते हैं जनरल, जो कि ज्यादातर मैटर में अप्लाई होगा। कुंडली का जो ये दूसरा भाव होता है जन्म कुंडली का, ये हमारा मुख होता है, मुंह मार्ग है, और कोई भी नशीली वस्तु का ज्यादातर सेवन होता है मुख के माध्यम से। तो कुंडली का द्वितीय भाव अगर पीड़ित है तो यहाँ पर बन जाता है संयोग नशीली वस्तु के सेवन का। द्वितीय भाव में राहु हो, केतु हो, शनि हो, नीच का ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में यह संयोग बन सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारी कुंडलियों में मदिरापान या व्यसन के जो संयोग बनते हैं किसी ग्रह के द्वारा कट भी जाते हैं। जैसे यहीं पर अगर द्वितीय भाव पीड़ित है लेकिन गुरु की अच्छी दृष्टि है, कई शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो योग वापस से ठीक भी हो जाता है। तो इन परिस्थितियों का भी आकलन करना है। सामान्य रूप से द्वितीय भाव पीड़ित है तो ऐसे में बन जाएगा। आपका लग्न पीड़ित हो और लग्नेश पीड़ित हो तो भी व्यसन का योग बनेगा। कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो तो भी यह योग बनेगा। यह शुक्र अगर कमजोर होगा, जितना कमजोर होगा उतना ही ज्यादा लती आपको बनाएगा। अभी देश काल और परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी है जो बहुत छोटे स्थान से आते हैं, वहां पर कम उम्र के बालक बालिकाएं गुटखा आदि का सेवन करने लगते हैं। वहीं सेम स्थिति में शहर के कंडीशन में मैंने देखा है कि वे लिक्कर का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ नशा पानी की शुरुआत होने के बाद बढ़ ही जाता है। अगला जो योग होता है, जो आपके लग्न का स्वामी है और द्वितीय भाव का जो स्वामी है उस पे शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो। इन सारे योगों के साथ साथ एक योग और देखना है कि कुंडली का चंद्रमा कैसा है। कुंडली में चंद्रमा तो पीड़ित नहीं है। मुख्य रूप से आपको क्या समझ में आया? द्वितीय भाव का पीड़ित होना, द्वितीय भाव पर राहु शनि केतु का प्रभाव होना, लग्न और लग्नेश पर राहु केतु शनि का प्रभाव होना, द्वादश में शुक्र का होना, अष्टम भाव में राहु शनि और केतु का प्रभाव होना, और साथ में लग्नेश या फिर चंद्रमा या सूर्य। चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य और चंद्रमा कमजोर होने पर ये सारे योग ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण कुंडलियां लेते हैं। इस कुंडली को ध्यान से देखिए। इस कुंडली में व्यक्ति जो है नशा की तरफ खिंचता चला गया और यह व्यक्ति शराब का प्रयोग करता है। सबसे पहले लग्न ही देख लीजिए। लग्न में राहु है, नीच राशि में है। 12 नंबर की गिनती पर यानी गुरु की राशि में राहु नीच का माना जाता है। तो यह राहु इनका नीच का होकर के बैठा हुआ है, पहली चीज।
दूसरी चीज, इनका जो चंद्रमा है यह शनि के प्रभाव में है। एक तो चंद्रमा शनि के प्रभाव में हो, चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, खासकर शनि, राहु और केतु का प्रभाव एक बड़ा फैक्टर बनता है। इस योग के बाद कोई एक दूसरा योग द्वितीय भाव, लग्न, द्वादश भाव में कुछ मिल जाए तो यह योग कंफर्म भी हो जाता है। तो शनि चंद्रमा की युति लिखकर की तरफ इशारा कर रही है। लगन में राहु नीच का है और लग्नेश गुरु भी देखिए नीच का होकर के बैठा हुआ है, क्योंकि सारा भार झेलना किसे है? लग्नेश को ही झेलना है। यानी लग्नेश, लग्न आत्मबल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे लग्नेश नीच का हुआ तो वह आत्मबल इनके अंदर नहीं बना। और यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित हुआ। वैसे चंद्रमा छठे भाव का भी स्वामी हो गया है, छठे, आठवें और 12वें का चंद्रमा खींचता है लिखकर की तरफ। वैसे इस मामले में अभी भारतवर्ष में स्त्रियों का जो पक्ष है वह काफी ठीक जान पड़ता है पुरुषों की अपेक्षा। यही सारे योग पुरुष की कुंडली में जितना पीड़ित करते हैं, बर्बादी देते हैं, स्त्रियों के मैटर में ऐसा नहीं बनता है। दूसरी कुंडली पर चलते हैं और वहां पर विश्लेषण करते हैं। दूसरी कुंडली में साफ साफ दिख रहा होगा जो चीज मैंने बताया वही योग यहाँ पर भी है। लग्न देखिए, लग्न में राहु है। लग्न में राहु का होना, केतु का होना एक कारण अपने आप में बनता है। दूसरा कारण देखिए, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है, नीच राशि में भी है और शनि के प्रभाव में भी है। और वैसे भी शनि चंद्रमा की युति को विष दोष बोला भी जाता है। लग्नेश हालांकि अपनी राशि में है लेकिन अष्टम भाव में है यहाँ पर, तो ये सूर्य शुक्र भी उतना अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहा है, सूर्य के साथ है, अस्त भी है। तो यहाँ पे लगन में देख लेंगे आप शनि राहु केतु का प्रभाव, द्वितीय भाव में शनि राहु केतु का प्रभाव, अष्टम भाव में भी यही चीज देखिए। फिर उसके बाद लग्न, लग्नेश और चंद्रमा पर शनि राहु केतु का प्रभाव। इसमें से जितने ज्यादा पॉइंट मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, उसी स्तर का लती जानना चाहिए। अब ये जिस जातक की कुंडली है, इसके पहले वाले जातक में क्या है कि वह पीता तो है लेकिन नियमित अंतराल पे पीता है, 4-6 दिन पे पीता है। लेकिन यह जो कुंडली है, ये दूसरी कुंडली जिसमें चंद्रमा नीच का है शनि के साथ, इसमें जातक एडिक्ट हो गया है। एक ही दिन में कई बार यह जातक नशे का सेवन कर लेता है। तो यहाँ पर स्थिति इतनी बुरी होने का कारण चंद्रमा का अत्यधिक कमजोर हो जाना है। चंद्रमा नीच राशि में शनि के साथ, सूर्य भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तीसरी कुंडली पर चलते हैं और इस कुंडली में आपको यह भी पता चलेगा कि कुछ योग कौन से होते हैं जो हमें इन चीजों से बचाने का भी प्रयास करते हैं। इस कुंडली में देखिए, लगन का स्वामी मंगल है, मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है, यानी लग्नेश नीच का हुआ, लग्नेश पीड़ित हुआ है। द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है, बैठा भी है तो किसकी राशि में? गुरु की। तो शनि ने थोड़ा सा प्रभाव डाला, द्वितीय भाव में होने का प्रभाव डालेगा, वहीं लग्नेश नीच होने के नाते प्रभाव डालेगा। तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव बन रहे हैं यहाँ पर, जिसके कारण से ये हल्का नशा लेते हैं। एक बार ज्यादा खिंच गए थे लेकिन फिर इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। कारण कि बहुत ज्यादा प्रबल योग भी नहीं है, हल्के 2 छोटे योग बने शनि और मंगल के कारण। दूसरा आप यह समझ लीजिए, जिसका गुरु केंद्र में होगा, ठीक ठाक स्थिति में होगा, लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम दशम में, सबसे अधिक तो लाभ मिलेगा यहाँ लगन में होने से और दशम में होने से। अगर इन दोनों भावों में गुरु होगा तो जो नशे का योग कुंडली में बनेगा, जितना परसेंट बनेगा उसमें ये कमी करेगा। अगली चीज, अगर किसी कुंडली में गज केसरी बन रहा है, अच्छे भावों में, केंद्र या त्रिकोण में, यहाँ पर गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, अगर गज केसरी बन रहा है तो यह भी रोकने का प्रयास करता है।
चूंकि ये जो है एक बार काफी प्रभावित हुए, फिर इनको अपने आप से अगर ये योग बन जाए, गुरु हो, चंद्रमा हो, ज्ञान का कारक ग्रह है गुरु केंद्र में, और या गजकेसरी बने, तो व्यक्ति को अपने आप ज्ञान होता है कि ये चीज गलत है, मुझे नुकसान करेगी, मुझे इसे रोकना है। तो इनको ज्ञान हुआ और फिर इसके बाद भी इन्होंने संयम रखा और कहीं 4-6 महीने में, यानी ओकेजनल पीते हैं, ना कि ये डेली पीने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तरफ से भी नोट्स बना लीजिए, कुछ कंक्लूजन करिए, कुछ कुंडलियों में देखिए। ये इसलिए जरूरी होता है, प्रिडिक्शन के समय आप बोलिए या ना बोलिए, लेकिन लोगों को जब आप रेमेडी देते हैं तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये 3 कुंडलियां थी। उम्मीद है विषय वस्तु समझ में आया होगा। आगे इस प्रकार की और भी विश्लेषण की कुंडलियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।